फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीही इख्तिलाफ़न कसीरा। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और अगर वो गैर खुदा के पास से होता, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का कलाम होता, लवजदू फ़ीही इख्तिलाफ़न कसीरा, तो ज़रूर उसमें बहुत इख्तिलाफ़ पाते। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की अज़मत व शान बयान फरमाई है और लोगों को कुरान में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। चुनांचे फरमाया गया कि लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, उसके उलूम और हिकमतों को नहीं देखते कि कुरान ने अपनी फसाहत व बलागत से तमाम मखलूक को आजिज़ कर दिया है और अपनी गैबी ख़बरों से, गैब की ख़बरों से मुनाफिकों के हालात और उनके मकरो फ़रेब को खोल कर रख दिया है। अगर वो कुरान में गौर व फिक्र करते तो ज़रूर इस बात पर पहुँचते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इससे मालूम हुआ कि कुरान में गौर व फिक्र करना आला दर्जे की इबादत है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक आयत समझकर और गौर व फिक्र करके पढ़ना, ये बगैर समझे पूरे कुरान को पढ़ने से बेहतर है। यानी कोई शख्स बगैर गौर व फिक्र किए, बगैर समझे पूरा कुरान पढ़ ले, उससे अफजल और उससे बेहतर ये है कि एक आयत पढ़े लेकिन उसे समझ कर पढ़े, उस आयत में गौर व फिक्र करें। कुरान का जिक्र करना, उसे पढ़ना, देखना, छूना सब इबादत है। कुरान में गौर व फिक्र की दावत दी गई है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि कुरान में वही गौर व फिक्र मोतबर और सही है जो साहिब कुरान के फरामीन और हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता सहाबा और उनसे तरबियत हासिल करने वाले ताबईन के उलूम की रोशनी में हो। यानी गौर व फिक्र वही मोतबर और सही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और ताबईन के जो फरमुदात हैं उनकी रोशनी में हो, और उनसे हटकर कोई गौर व फिक्र करता है, उन फरामीन से हटकर, तो फिर वो गौर व फिक्र करना सही नहीं है। क्योंकि वो गौर व फिक्र जो उस ज़ात के फरामीन के ख़िलाफ़ हो जिस पर कुरान उतरा, और उस गौर व फिक्र के ख़िलाफ़ हो जो वही के नुज़ूल का मुशाहिदा करने वाले बुज़ुर्गों के गौर व फिक्र के ख़िलाफ़ हो, तो यकीनन मोतबर नहीं हो सकता। इसलिए दौर जदीद के उन नित नए मुहक्किकीन से बचना ज़रूरी है जो 1400 साल के उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सारी उम्मत के फ़हम को, समझ को गलत करार देकर कौलन या अमलन ये कहते नज़र आते हैं कि कुरान अगर समझा है तो हमने ही समझा है, पिछली सारी उम्मत जाहिली गुज़र गई है, ये लोग यकीनन गुमराह है। यानी जो दूसरों को गुमराह बताते हैं, दूसरे लोग गुमराह नहीं हैं, बल्कि जो सहाबा के फरमुदात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात से हटकर अपनी अक्ल के घोड़े कुरान में दौड़ाए, तो ज़रूर वही गलत है, वही लोग गुमराह है। पिछली उम्मतें, पिछले जो लोग गुजर चुके हैं वो गुमराह नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, और अगर वो गैर खुदा के पास से होता तो ज़रूर उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। यहाँ कुरान पाक की हक़ानियत पर एक बहुत आसान और वाज़ेह दलील दी जा रही है कि अगर कुरान पाक अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो उसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होता, और जब ऐसा नहीं है तो साबित हुआ कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। यानी कलाम कुरान में कहीं इख्तिलाफ नहीं है, तो पता चला कि ये कुरान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है।
गैरुल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ 3 वजह से हो सकता है, यानी अल्लाह ताला के अलावा और किसी दूसरे का कलाम होता तो 3 वजह से उसमें इख्तिलाफ होता। उसके अल्फाज में इख्तिलाफ हो, या माना में, या तरतीब में, यानी या तो अल्फाज में इख्तिलाफ होता, या कुरान के माना में इख्तिलाफ होता, या कुरान की तरतीब में इख्तिलाफ होता। अल्फाज में इख्तिलाफ इस तरह हो सकता था कि बाद अल्फाज तो फसाद और बलागत में हद एजाज को पहुँचे हों और बाज़ इस हद से कम हो, और जब कुरान मजीद का तमाम मतन कलाम मोजिज़ है और उसकी हर सूरत और हर आयत हद एजाज को पहुँची हुई है, तो इसमें अल्फाज के एतबार से कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो ऐसा होता कि कोई कलाम तो बहुत उम्दा होता, कोई अल्फाज, और कोई अल्फाज घटिया होते हैं, उससे कम दर्जे के होते हैं, लेकिन कुरान में ऐसे अल्फाज नहीं है, ना कोई ऐसी आयत है, ना कोई सूरत है, बल्कि पूरा कुरान आजिज़ करने वाला है लोगों को, मौजिज़ है, लोगों को आजिज़ करने वाला है। कुरान की एक आयत के मिस्ल भी लोग नहीं ला सकते। तो इससे मालूम हुआ कि पूरा का पूरा कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। और उसमें मानी के एतबार से इस तरह इख्तिलाफ हो सकता था कि उसमें गैब की खबरें जो बयान की गई हैं उनमें से बाज़ सही होती और बाज़ गलत होती। इसी तरह इब्तिदा और इंतहा के जो तकवीनी अहकाम बयान किए गए हैं वो गलत साबित होते। हालांकि हर ज़माने में कुरान मजीद की सदाकत तस्लीम की जाती रही है, और कुरान मजीद ने माजी की जो खबरें और गुज़िश्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के जो अहवाल बयान किए हैं वो हर्फ बहर्फ सच्चे हैं। इसी तरह कुरान मजीद ने जो अकायद और अहकाम शरइया बयान किए उनमें भी किसी किस्म का कोई तारुज़ और तज़ाद नहीं है। तो मानी के एतबार से इस तरह के कुरान मजीद ने जो गैब की खबरें दी गई हैं उनमें से कोई झूठी नहीं निकली। या अगर अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो कुछ खबरें सच्ची होती, कुछ झूठी होती, लेकिन कुरान ने जो गैब की खबरें दी वो तमाम की तमाम सच्ची हैं। और जो अंबिया किराम, गुज़िश्ता अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात जो बताए हैं, उनकी उम्मतों के अहवाल जो बताए हैं वो भी तमाम के तमाम सच्चे हैं। और जो अहकाम शरइया बयान किए गए हैं उनमें भी कोई तज़ाद नहीं है कि किसी जगह तो कुछ और बयान किया है, किसी जगह उसके खिलाफ बयान किया है, ऐसा भी नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि ये कुरान अल्लाह का है। कुरान मजीद में रोज़ अफजू वाक़यात और नए नए अहवाल के मुताबिक आयत नाजिल होती रही, और बैक वक्त कई कई सूरतों की आयत नाजिल होती रही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत को उससे मुतालिक सूरत में लिखवाते रहे, और किसी जगह तरतीब में कोई ख़ता या कोई गलती वाक़ई नहीं हुई। तो इससे मालूम हुआ ये कलामुल्लाह है, गैरुल्लाह का कलाम नहीं है। यानी एक साथ कई कई सूरतों की आयत करीमा नाजिल होती। मिसाल के तौर पर सूरे अलम तरह की कोई आयत नाजिल हुई तो सूरे बकरा की उसके साथ कोई आयत नाजिल हुई, लेकिन जो जिस सूरत की आयत है उसको उसी सूरत में लिखा गया। ये नहीं कि सूरे बकरा की किसी आयत को किसी दूसरी सूरत में लिख दिया गया, तरतीब गड़बड़ हो गई, या किसी दूसरी सूरत की आयत को सूरे बकरा में मिला दिया गया, ऐसा भी नहीं है। उसकी तरतीब में भी कोई खिलाफ वाक़या कोई बात नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्फाज, मानी और तरतीब के एतबार से कुरान बिल्कुल सही है, और जब बिल्कुल सही है तो ये अल्लाह का कलाम है, गैरुल्लाह का कलाम नहीं है। दुनिया की हर किताब में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से कोई ख़ता और कोई गलती और कोई तारुज़ और तज़ाद वाक़े हो जाता है। सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें किसी वजह से कहीं कोई इख्तिलाफ और तज़ाद नहीं है, यानी ना कहीं कोई इख्तिलाफ है ना तज़ाद है। तज़ाद माने कि यहाँ कुछ का उसके आगे कुछ कह दिया, तो ऐसा भी कोई नहीं है। और ये इस बात की कभी दलील है कि कुरान मजीद ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, गैरुल्लाह की किताब नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
बाबुल खसरी फिस सलात, नमाज में कोख पर हाथ रखने के बयान में। यहाँ पर यूँ हाथ रखना एक या दोनों हाथ रखना, ये क्या है, नमाज में भी मना है और नमाज के बाहर भी मना है, क्योंकि ये जहन्नमियों का तरीका है। अन अबी हुरैरा क़ाल नुहिया अनिल खसरी फिस सलात, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नमाज में कोख पर हाथ रखने से मना फरमाया गया। हद्दसना अम्र बिन अली क़ाल हद्दसना याह्या अन हिशाम क़ाल अख़बरना मुहम्मद अन अबी हुरैरा क़ाल नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युसल्ली अर्रजुल मुख्तसिरन, कि इमाम बुखारी कहते हैं कि हमसे अम्र बिन अली ने हदीस बयान की, वो कहते हैं हमसे याह्या ने हदीस बयान की, वो रिवायत करते हैं हज़रत शाम से, वो कहते हैं हमें ख़बर दी मोहम्मद ने, और मोहम्मद ये रिवायत करते हैं हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहियन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन युसल्ली अर्रजुल मुख्तसिरन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदमी को कोख पर नमाज में कोख पर हाथ रखने से मना फरमाया। तो ये नमाज की बात है, और नमाज हो या गैर नमाज इस तरह हाथ रखना ये क्या है, मना है। यहूद अक्सर अपनी कोख पर हाथ रखते थे, इसलिए मुसलमानों को नमाज में कोख पर हाथ रखने से मना फरमाया, ताकि यहूद के साथ मुशाबहत न हो। और ये भी कहा गया है कि इसमें अहले दोज़ख और शैतान की मुशाबहत है। इस सिलसिले में अस्ब ज़ैल अहादीस और आसार हैं। मसरूक बयान करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज में कोख पर हाथ रखने को मकरूह कहती थी, और कहती थी कि इस तरह यहूद करते हैं। खालिद बिन मादान बयान करते हैं कि हज़रत आयशा ने एक शख्स को कोख पर हाथ रखे हुए देखा तो फरमाया इसी तरह अहले दोज़ख में करते हैं। यानी ये कोख पर हाथ रखना ये दोज़खियों का तरीक़ा है। अहले दोज़ख में इस तरह खड़े होते हैं, करते हैं, इस तरह करते हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह नमाज में करने को मकरूह जानते थे, और कहते थे कि शैतान इस पर हाजिर होता है। और इसाक बिन उवैमिर बयान करते हैं कि मुजाहिद ने कहा कोख पर हाथ रखना दोज़ख वालों के आराम का तरीका है। हुमैद बिन हिलाल ने कहा कि नमाज में कोख पर हाथ रखना इसलिए मकरूह है कि जब इबलीस को जन्नत से उतारा गया तो वो कोख पर हाथ रखे हुए था। यानी जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पर उतारा गया तो वो इसी तरह कोख पर हाथ रखे हुए उतरा। तो मालूम हुआ ये शैतान से मुशाबहत है, दोज़ख वालों से मुशाबहत है, इसलिए कोख पर हाथ रखने से मना फरमाया। हज़रत आयशा कोख पर हाथ रखने को मकरूह करार देती थी और फरमाती थी कि यहूद की मुशाबहत ना करो, दोज़खियों से मुशाबहत है, यहूद से मुशाबहत है और शैतान से मुशाबहत है। और नाचने वालियाँ भी इसी तरह नाचा करती हैं कोख पर हाथ रखने से। तो ये बुरे लोगों का तरीका है, अच्छे लोगों का तरीका नहीं है, इसलिए इस तरह हाथ रखने से बचा जाए। बाबू तफक्कुरिल रजूलि शय्या फिस सलात, ये इस बयान में नमाज में आदमी का किसी चीज़ के बारे में सोचने के बयान में, कि नमाज में किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं या नहीं। वक़ाला उमरु इन्नी लउजाहिज़ु जैशी व अना फिस सलात, मैं लश्कर को तैयार किया करता था इस हाल में कि मैं नमाज में होता। यानी आप लश्कर को तैयार करने, लश्कर को तरतीब देने के बारे में सोचते रहते थे नमाज के अंदर ही। तो चूँकि लश्कर को तरतीब देना, लश्कर को तैयार करना ये जिहाद का काम है, और जिहाद ये दीन का हिस्सा है, दीन का फरीज़ा है। तो लिहाजा इस बारे में सोचने में कोई हरज नहीं है। लेकिन इंसान किसी भी बारे में सोचे नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर उससे नमाज में कोई गलती नहीं होती है। लेकिन कोई दीनी बात से हटकर दुनियावी बात सोचना ये
ममनू है। कोई अच्छी बात सोच सकता है, जैसे हज़रत उमर कहते हैं कि मैं नमाज में लश्कर की तरतीब के बारे में सोचा करता था। इसी तरह हज़रत इमाम आज़म नमाज में मसाइल सोचा करते थे कि हदीस से मसाइल को या कुरान की आयत से मसाइल को निकाला करते थे, मुस्तंबत किया करते थे। उर्वा इसके मुआफिक ये असर है। उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हज़रत उमर ने कहा, मैं बहरैन का जिजिया गिनता रहता हूँ और मैं इस वक्त नमाज में होता हूँ। और इयाज़ुल अशरी बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और उसमें क़िरात नहीं की। हज़रत अबू मूसा ने उनसे कहा, आपने क़िरात नहीं की। हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, उन्होंने कहा, हज़रत अबू मूसा ने सच कहा है कि आपने क़िरात नहीं की। हज़रत उमर ने दोबारा नमाज पढ़ाई, फिर फरमाया, जिस नमाज में कुरान ना पढ़ा जाए वो नमाज नहीं होती। मैंने शाम की तरफ काफ़िला भेजा था, मैं उसके मुतालिक गौर कर रहा था, इस वजह से मुझसे क़िरात रह गई। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर ने क़िरात को तर्क करने की वजह से नमाज दोहराई, ना कि इस वजह से कि वो गौर व फिक्र में मुस्तगरक हो गए थे, डूब गए थे। तो इससे मालूम हुआ कि कोई दीनी बात सोचना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नमाज में, और ये ममनू भी नहीं है। जैसे कि हज़रत उमर कहते कि मैंने काफ़िला भेजा था और मैं काफ़िले के बारे में सोच रहा था, लेकिन हज़रत उमर ने जो नमाज दोहराई वो इस वजह से नहीं कि आप नमाज में सोचने लग गए थे, बल्कि इस वजह से दोहराई कि आप नमाज में इतने मुस्तगरक हो गए थे, आप काफ़िले वाले के बारे में सोचने में इतने मुस्तगरक हो गए थे, इतने खो गए थे कि आप नमाज में क़िरात करना ही भूल गए। और जाहिर सी बात है, जिस नमाज में क़िरात ना हो तो वो नमाज नहीं होती। फ़र्ज़ की मिक़दार ना हो तो बिल्कुल ही नहीं होती, और वाजिब की मिक़दार ना हो तो उस नमाज का लौटाना क्या है, वाजिब है। क़ाला अबू हुरैरा यक़ूलु नासु अक्सर अबू हुरैरा फ़लक़ीतु रजुलन फ़क़ुल्तु बिमा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बारिहता फ़िल अतमा फ़क़ाला ला अदरी फ़क़ुल्तु अलम तशहद क़ाला बला क़ुल्तु लाकिन अना अदरी क़रा सूरतन कज़ा व कज़ा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग ये कहते रहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा बहुत ज़्यादा रिवायत करते हैं। फ़लक़ीतु रजुलन, तो मैं एक आदमी से, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने एक आदमी से मुलाकात की। फ़क़ुल्तु, और मैंने कहा, बिमा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बारिहता फ़िल अतमा, कि गुज़िश्ता रात इशा की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस सूरत की तिलावत फरमाई थी। फ़क़ाल, तो उस शख्स ने कहा, ला अदरी, मैं नहीं जानता कि आपने कौन सी सूरत पढ़ी थी। फ़क़ुल्तु, तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा, अलम तशहद, क्या तुम कल इशा की नमाज में हाजिर नहीं थे। क़ाल बला, तो उस शख्स ने कहा, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल इशा की नमाज में हाजिर था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आपने कौन सी क़िरात तिलावत फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, कुल्तु लाकिन अना अदरी क़रा सूरतन कज़ा व कज़ा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं लेकिन मुझे याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ुला फ़ुला सूरत पढ़ी। यानी हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ुला फ़ुला सूरत कल इशा की नमाज में पढ़ी थी। अक्सर अबू हुरैरा से मुराद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत बयान करना है। इसमें कोई हरज नहीं, जबकि रावी को यकीन हो कि मुझे सही याद है। यानी ज़्यादा हदीस बयान करने में, ज़्यादा हदीस रिवायत करने में कोई हरज नहीं है, जबकि रावी को ये मालूम हो कि मैं जो बयान कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, गलती का इम्कान ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितनी ज़्यादा अहादीस मरवी है किसी और सहाबी से नहीं। तमाम सहाबियों में सबसे ज़्यादा मरवी यानी सबसे ज़्यादा हदीसें जो हम तक पहुँची हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए पहुँची है। हज़रत अबू हुरैरा तमाम रावियों में सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले हैं। किसी ने 5 रिवायत की है, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 200, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा ने हज़ारों में अहादीस रिवायत की हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात जो शुमार में आई हैं वो 5374 हैं। यानी हज़रत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 5374 अहादीस रिवायत की हैं।
तो सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले यही सहाबी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।